हेलो मेरे प्यार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ जहां भी होंगे मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, बिंदास होंगे। ठीक है ना। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दुर्घटना है। क्या है? दुर्घटना, एक्सीडेंट। ठीक है। और इसके पहले हमने आपको बताया था फिटर क्या होता है। इसके पहले हमने क्या बताया था आपको, फिटर क्या होता है, फिटर के टाइप क्या क्या है। ठीक है मेरे दोस्त। तो उसके है क्या, मेरा दुर्घटना है जो आज हम लोग चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है। तो आप लोग भाइयों मेरे चैनल पे आइए, शेखर टेक्निकल ग्रुप पे विजिट करें। और आपको सारा आईटीआई, सीटीआई और डिप्लोमा से रिलेटेड वीडियो अवेलेबल कराई जाएंगी। मैं सीआईटीएस का आपका पूरा अवेलेबल हो चुका है वीडियो। वीडियो नंबर 14 खत्म कर चुका हूं मैं, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट का। अब ये मेरा जो टीटी पढ़ा रहा हूं मैं, ट्रेड थ्योरी, ये मेरा जो है आपका आईटीआई में भी और सीआरटीएस में, दोनों कोर्स में ये कॉमन सब्जेक्ट होता है। दोनों कोर्स में ये कॉमन सब्जेक्ट होता है। ठीक है मेरे दोस्त। तो आज हम इसके बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। किसके बारे में? दुर्घटना के बारे में। किसके बारे में? दुर्घटना के बारे में। तो हम पहले देखते हैं एक्सीडेंट, दुर्घटना, ये क्या होता है। किसी अनिश्चित समय तथा अनजाने में जान माल की हानि होना दुर्घटना कहलाती है। किसी अनिश्चित समय तथा अनजाने में जान माल की हानि होना क्या कहलाती है मेरे दोस्त? दुर्घटना कहलाती है। मतलब ये कह रहा है कि जैसे कोई भी चीज हमें पता नहीं है कि कब क्या होने वाला है। ठीक है। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, मुझे जाना है इलाहाबाद से मिर्जापुर। मैं रास्ते में बाइक से जा रहा हूँ और अचानक कुछ ऐसा घटना घट जाता है जिससे हमारे जान माल की हानि होने की संभावना रहती है। इसे क्या कहते हैं दोस्त? दुर्घटना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्त? दुर्घटना कहते हैं। जैसे आप कंपनी में, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो और अनजाने में आपसे कोई घटना घट गई, आपके थ्रू या आपके साथ कोई घटना घट जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? दुर्घटना कहते हैं। ठीक है। दुर्घटना, देखो नाम में ही है दुर्घटना। दुर्घटना जिसका हमें कोई आभास नहीं होता है, ऐसी घटना घट जाए उसे हम क्या कहते हैं? दुर्घटना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? दुर्घटना कहते हैं। ठीक, ये आपको पूरा दुर्घटना क्या होता है ये श्योर हो गए ना आप लोग। ठीक है। अब इसके क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं दुर्घटना होने के। ठीक है। तो कारखानों, फैक्ट्रियों में तथा उद्योगों में दुर्घटना के मुख्य कारण क्या क्या है? कारखानों, फैक्ट्रियों तथा उद्योगों में दुर्घटना के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखते हैं। पहला हमारा क्या है? उत्सुकता। पहला क्या है? उत्सुकता। दूसरा हमारा क्या है? चलती मशीनों से छेड़खानी करना। चलती मशीनों से छेड़खानी करना। तीसरा हमारा क्या है? आसपास का वातावरण। आसपास का वातावरण। चौथा हमारा क्या है? ज्यादा विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। चौथा क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस। पांचवा क्या है? रुचि का ना होना। रुचि ना होना। ठीक है। तो हम देखते हैं ये। पहले हम क्या करते हैं स्टार्ट? उत्सुकता। पहला स्टेप क्या करते हैं? उत्सुकता। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, उत्सुकता जानते हो ना क्या होता है भाई? जिज्ञासा। जिज्ञासा। क्या लिखा हुआ है? कई बार कारीगर नई मशीनों को अपनी उत्सुकता के कारण चलाने का प्रयत्न करने पर दुर्घटना होता है। क्या कहना चाह रहा है ये? कई बार कारीगर जो होते हैं, नई मशीनों को अपनी उत्सुकता के कारण चलाने का प्रयत्न करने पर दुर्घटना होता है। जैसे हम आपके आईटीआई में सीएनसी मशीन ला के रख दिए, डीएमसी मशीन ला के रख दिए। ठीक है। अलेथ मशीन आपके ला के रख दिए हैं। ठीक है। आप फर्स्ट ईयर को, आप उसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेथ का आप रियल तक नहीं जानते हो, लेथ का आप रियल तक नहीं जानते हो, सीएनसी का आप सी तक नहीं जानते हो, कुछ पता नहीं उसके बारे में। आप उसको चलाने का, जब आपके अंदर जो जिज्ञासा आती है ना अंदर से, जब जिज्ञासा आती है चलाने जाते हो, चलाते हो किसी बिना ट्रेनर के, बिना किसी ट्रेनर चलाते हो।
ठीक है, आपके बारे में तो कुछ नहीं पता, बिना ट्रेनर चलाते हो, क्या हो सकती है, जो घटना घटती है, जो घटना उससे घट सकती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होता है, उत्सुकता अधिक होना, जिज्ञासा में जो घटना घट सकती है कभी कभी। हाँ, आप ठीक है, उस वक्त में आ गया। दूसरी बात क्या है, जैसे हमें बाइक चलाना है, आपको बाइक चलाना आता तक नहीं है, आप सीख रहे हो, आप सीखे भी नहीं हो, मान लो आप सीखे भी नहीं हो, आपको चाबी दे दी गई, आपको चाबी मिल गई, और उत्सुकता में आप अपने जिज्ञासा के होते हुए, ये जिज्ञासा है कि यार मुझे आज ये बाइक चलानी है, आपके यहाँ कोई आया, खड़ा किया बाइक, आपको आपके मन जिज्ञासा है कि मुझे बाइक चलानी है, और उसके बाद चाबी लगाए, जैसे स्टार्ट किए, कुछ दूर गए, हो सकता है आप गिर जाओ, या हो सकता है क्लच टूट जाए बाइक का, अदरवाइज कोई भी घटना घट सकती है। तो क्या होता है, हमारा दुर्घटना होता है, दुर्घटना घटने का चांस ज्यादा होता है। तो मेरे दोस्त, इसका मतलब ये है कहने का कि आपको अगर किसी मशीन के बारे में, किसी के बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको टच भी नहीं करना है, कितना भी आपके अंदर जिज्ञासा आए, टच नहीं करना है। हाँ, जिज्ञासा ज्यादा आ रहा है तो ट्रेनर से बात करो, कुछ सीखो उसके बारे में, फिर क्या करो, आप उस पर प्रोसेस करो, फिर उस पर क्या करो, आप प्रोसेस करो। ओके मेरे दोस्त, ठीक, ये हमारा हो गया दुर्घटना के कारण पहला। दूसरा हमारे क्या है, चलती मशीनों से छिड़खानी करना, चलती मशीनों पर क्या करना, छिड़खानी करना। छिड़खानी समझ ही रहे होगे ना, क्या है, अगर श्रमिक चलती मशीन पर लुब्रिकेंट करेगा या छेड़छाड़ करेगा तो घटना घट सकती है। कहना क्या चाह रहा है, ये आपको बताना क्या चाह रहा है ये लाइन, इस लाइन के जरिए आप समझ, क्या आपको क्या बताना चाह रहा है, ये देखो पहले आप। कह रहा है, अगर श्रमिक चलती मशीन पर लुब्रिकेंट करेगा तो छेड़छाड़ करेगा तो घटना घट सकती है। अब आप पहले ये समझो कि लुब्रिकेंट होता क्या है, पहले ये समझो कि लुब्रिकेंट होता क्या है। लुब्रिकेंट मेरे दोस्त ऐसा क्या होता है, प्रोसेस होता है, जैसे आप मशीन चला रहे हो, मशीन चलाते हो अपना, ठीक, तो जो उसमें जब मशीन चलते चलते क्या होती है, गर्म होती है, कोई भी चीज ऑटोमेटिक चलता रहेगा ना, गर्म होता है वो, गर्मी ज्यादा पैदा होता है, उष्मा उपचार होता है, उससे क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, अगर गर्म होता है, अगर आप लुब्रिकेंट नहीं करोगे, अगर आप लुब्रिकेंट नहीं करते हो, तो क्या होता है, मशीन खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मशीन के खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। कोई पार्ट मेरा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, क्रैक हो सकता है। ठीक है, तो लुब्रिकेंट का यूज करते हैं उसे ठंडा करने में, लुब्रिकेंट का यूज करते हैं कहाँ, ठंडा करने में। जैसे आप बाइक चलाते हो, बाइक आप चलाते हो, उसमें लुब्रिकेंट का काम करता है कौन, पता है आपको, मोबिल करता है आपका, मोबिल हो गया, ब्रेक आयन हो गया, मोबिल करता है लुब्रिकेंट का काम आपका। ठीक है, तो लुब्रिकेंट करेगा। अगर आप चलते मशीन पे लुब्रिकेंट करोगे, चलते मशीन पे लुब्रिकेंट कर रहे हो, जैसे मान लो लेते मशीन चालू की है, काम हो रहा है, चल रहा है, वो अचानक लुब्रिकेंट कर रहे हो, हो सकता है उससे घटना घट सकती है, उससे घटना घट सकती है। ये भी हमारे क्या है, दुर्घटना के एक मुख्य कारण है, दुर्घटना क्या है, एक मुख्य कारण है। या फिर छेड़छाड़ कर रहे हो मशीन में चलते हुए, तो भी घटना घट सकती है। ठीक है, तो हमें चलते मशीन पे कभी लुब्रिकेंट नहीं करना है, और कभी उस पर छेड़छाड़ नहीं करना है, चलते मशीन पे लुब्रिकेंट नहीं करना है, कभी छेड़छाड़ नहीं करना है। ये हमारा हो गया सेकेंड, चलती मशीनों से छेड़खानी करना। अब उसके आगे नेक्स्ट हमारा क्या है, आसपास का वातावरण, क्या है, आसपास का वातावरण, मशीन के आसपास साफ सुथरा होना चाहिए, करेक्ट, समझे इसका मतलब, मशीन के आसपास साफ सुथरा होना चाहिए। भाई आप सफाई वहां भी चाहते हो जहां सोते हो, जहां बैठते हो वहां भी आप साफ सुथरा रखते हो, तो आप जहां काम करते हो वहां भी क्या होना चाहिए, आपका साफ सुथरा होना चाहिए, वहां क्या होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, क्या है, अगर साफ सुथरा नहीं रहेगा तो आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, अगर काम करने में मन नहीं लगेगा तो उससे क्या होगा, घटना घट सकती है, उससे क्या हो सकता है, घटना घट सकती है, कुछ अनहोनी हो सकती है, समझे ना मेरे दोस्त। अब इसीलिए वर्कशॉप में हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, ज्यादा विश्वास, नेक्स्ट हमारा क्या है, ज्यादा विश्वास।
कई बार मनुष्य का आत्मविश्वास ज्यादा होने के कारण घटना घटती है। कई बार मनुष्य का आत्मविश्वास ज्यादा होने के कारण घटना घटती है। मेरे दोस्त, आप आपका आत्मविश्वास रहे लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए। जो कॉन्फिडेंस है आपका, ना तो कॉन्फिडेंस लो होना चाहिए, ना आपका ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमेशा हर एक चीज का लिमिट होता है। कहते हैं ना, कोई काम होता है तो कहते हैं बबुआ लिमिट में। कहते हैं ना बबुआ लिमिट में। ये क्या होता है? लिमिट में है। ये घटना जहां घटने, जब मशीन ये कहती है ना कि मुझे भी चलाओ बबुआ, लिमिट में चलाओ, मुझे भी चलाओ लेकिन लिमिट में चलाओ। ठीक, तो हमें ज्यादा आत्मविश्वास नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंस कोई काम नहीं करना है। कभी कभी क्या करते हैं, कुछ श्रमिक ऐसे होते हैं जो जिनको जानकारी शून्य बराबर होती है या थोड़ा बहुत जानकारी होती है, वो भी अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में सोचते हैं कि मैं अब बन गया हूं इन लोग का अप्पा। अप्पा इन लोग का बन चुका हूं मैं। जो आपके कुशल कारीगर होते हैं, जो कारीगर सीखते रहते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, जो कारीगर सीखते रहते हैं तो उनके अंदर जब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो अपने आप को समझते हैं कि जो कुशल कारीगर है उनका मैं पप्पा बन चुका हूँ। उनका मैं क्या बन चुका हूँ? पप्पा बन चुका हूँ। जब बेटा पप्पा बन चुके हो, जब आपको आप अभी नए नए आए हो, सीख रहे हो, वो आपसे सीख के बैठा है, वो आपसे क्या सीख के बैठा है। ठीक, तो अगर आप ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस लाओगे तो क्या होगा? घटना घटेगी घटेगी। समझे मेरे दोस्त? तो किसी भी चीज में आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, किसी भी चीज में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ठीक है मेरे दोस्त, ये हो गया हमारा ज्यादा विश्वास। नेक्स्ट हमारा क्या है? रुचि ना होना। रुचि ना होना, कुछ श्रमिक कार्य में रुचि ज्यादा नहीं लेते हैं, जिससे कार्य गलत हो जाता है। जैसे क्या होता है ना मेरे दोस्त, कभी कभी कि आपका कोई कुछ मन नहीं कर रहा है करने का, कुछ मन आपका करने का नहीं कर रहा है, आपसे फिर भी जबरदस्ती क्या काम कराया जा रहा है, जबरदस्ती आपसे काम कराया जा रहा है, फिर भी इससे क्या हो सकता है? घटना घट सकती है। इससे भी दोस्त घटना घट सकती है। समझे ना? इसलिए अगर कोई भी काम करने का मन नहीं है, उसको टाल दो, या फिर आपको रुचि लाओ उसमें काम करने के लिए, रुचि लाओ अपने अंदर, तो कोई काम हो पाएगा मेरे दोस्त। वरना आप क्या करो, उस काम को मत करो। अगर आप रुचि नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है काम गलत होगा ही होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, अगर रुचि का नहीं है आपका, तो जो काम 1 घंटे में होने का है वो आपका 3 घंटे लेगा। वही कमवा आपका 3 घंटा ले, जोन कमवा 1 घंटा में हो चाहिए। समझा ना? तो रुचि का भी होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? सुरक्षा एवं सावधानियां। नेक्स्ट क्या है? सुरक्षा एवं सावधानियां। ये हमारा दुर्घटना हो गया। अब इसमें कुछ सुरक्षा सावधानियां होनी चाहिए, जैसे वर्कशॉप में कार्य करते समय प्रत्येक कारीगर को अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या कह रहे समझे आप? वर्कशॉप में कार्य करते समय प्रत्येक कारीगर को अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, हमें कोई जॉब दे दिया गया बनाने को, हमें कोई जॉब दे दिया गया क्या? बनाने को। हम वर्कशॉप में काम कर रहे हैं। ठीक, अगर मान लीजिए हम अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो मुझे हो सकता है चोट लग सकती है, कोई घटना घट सकती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एक कहावत नहीं सुने हैं कि सावधानी सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी ना? तो सावधानी ही ना हटाओ, सावधान रहो हर एक चीज काम करने में, तो दुर्घटना घटेगी ही नहीं घटेगी मेरे दोस्त। समझे ना? तो ये होना चाहिए। आगे क्या कह रहा है? यह प्रत्येक श्रमिक को सदैव याद रखना चाहिए। यह जो है प्रत्येक श्रमिक, प्रत्येक कारीगर को सदैव हमेशा याद रखना चाहिए कि सावधानी घटी, सावधानी हटे, दुर्घटना घटे। समझे? ये प्रत्येक श्रमिक को सदैव याद रखना चाहिए, याद रखने वाली बात भी है ये। ठीक है, क्योंकि दोस्त देखो, हम लोग का जो लाइन है ना, इसमें क्या है? आपको मशीनों पे काम करना पड़ता है, हाथों से काम करना पड़ता है। आप टूल का यूज करते हो, हैमर का यूज करते हो, हेक्सा का यूज करते हो, ब्लेड का यूज करते हो। अगर इसमें आप सावधानी हट गई ना आपकी, और सावधानी से काम नहीं किया यार आप, तो पक्का है, 100% श्योर है कि घटना घट जाएगी।
घटना घट जाएगी, समझे ना। इसलिए कोई भी काम करो सावधानी पूर्वक करो। नेक्स्ट क्या है, एक छोटी सी असावधानी बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो ये कह रहा हूँ ना, एक छोटी सी असावधानी बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इस प्रकार से कार्यशाला में सुरक्षा सावधानी का महत्वपूर्ण रोल है। इस प्रकार कार्यशाला में सुरक्षा सावधानियों का महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, आपको सुरक्षा सावधानी समझ में आया ये टॉपिक। हाँ, आगे देखते हैं सुरक्षा के प्रकार क्या क्या है, सुरक्षा कितने प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या है, अपनी सुरक्षा। पहला हमारा क्या है, अपनी सुरक्षा। दूसरा हमारा क्या है, समान सुरक्षा। तीसरा हमारा क्या है, मशीन की सुरक्षा। तीसरा हमारा क्या है, मशीन की सुरक्षा। ठीक, पहला हमारा अपनी सुरक्षा, दूसरा हमारा सामान्य सुरक्षा, तीसरा हमारा मशीन की सुरक्षा है। तो पहले देखते हैं अपनी सुरक्षा क्या क्या होनी चाहिए। किसी ने ठीक कहा है, किसी ने ठीक कहा है, जान है तो जहान है। किसी ने ठीक कहा है, जान है तो जहान है। इसीलिए अपनी सुरक्षा हेतु निम्न बात याद रखना चाहिए। किसी ने ठीक कहा है, जान है तो जहान है, इसलिए अपनी सुरक्षा हेतु हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बात, मशीन पर कार्य करते समय ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हमें मशीन पर कार्य करते समय ढीले कपड़े का यूज नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरा क्या है, कार्य में पूरी लगन ध्यान बिना गुस्से तथा रुचि से करना चाहिए। जो हमें काम करना है ना, तो हमें पूरे लगन और ध्यान बिना गुस्से तथा रुचि से करना चाहिए। तीसरा हमारा क्या है, चलती मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए। चलती मशीन को हमें हाथ से नहीं टच करना, नहीं रोकना चाहिए। चौथा हमारा क्या है, जिस मशीन के विषय में ज्ञान ना हो उसे नहीं चलाना चाहिए। जिस मशीन के विषय में आपको ज्ञान नहीं है उसे नहीं चलाना चाहिए, तो छूना तक नहीं चाहिए भाई, चलाने की बात दूर छोड़ो। जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है उसको टच भी नहीं करना चाहिए। चलाने के बाद उसको प्रोसेस करने के बाद तो दूर छोड़ो, दूर हटाओ। नेक्स्ट हमारा क्या, आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा यूज करना चाहिए। आंखों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, चश्मे का यूज करना चाहिए। ये हो गया अपनी सुरक्षा। देखो भाई, आपको एक दिया गया एक पॉइंट ध्यान रखना, जान है तो जहान है, ये इंपॉर्टेंट है। जान है तो जहान है, इसका मतलब है अगर आप स्वस्थ रहोगे, अगर आप स्वस्थ रहोगे तो आप एक कुशल कारीगर बन सकते हो और अपनी फैमिली को चला सकते हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपकी फैमिली तो आपके भरोसे बैठी है ना भाई, फैमिली तो आपके भरोसे बैठी है ना। इसलिए मुझे ऐसा काम करना है जिससे अपनी सुरक्षा स्वयं हम कर सकें, अपनी सुरक्षा हम स्वयं कर सकें, समझे ना। ये हमारा हो गया अपनी सुरक्षा। नेक्स्ट हमारा क्या है, सामान्य सुरक्षा। नेक्स्ट हमारा क्या है, सामान्य सुरक्षा। भाई मैं इसको रहन देता हूँ, ऊपर जो रब करके ऊपर लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे को लगता है। ठीक है, मैं लिखता हूँ फिर। ठीक, बड़ा गर्मी है यार। तो मेरे दोस्त, सुरक्षा के प्रकार अपनी सुरक्षा आपने पढ़ लिया। अब सेकंड हमारा क्या है, समान सुरक्षा। सेकंड हमारा क्या है, समान सुरक्षा। इसे हम देखते हैं। साधारण सुरक्षा के लिए इन बातों का ध्यान रखना। साधारण सुरक्षा के लिए क्या करना है, इन बातों के लिए ध्यान रखना है। जैसे साधारण सुरक्षा क्या क्या हो सकती है, जिस मशीन के विषय में, जिस मशीन के विषय में ज्ञान ना हो उसे नहीं चलाना चाहिए। हमें जिस मशीन के विषय में ज्ञान ना हो उसे छूना तक नहीं, चलाने की बात दूर छोड़ो। इसका मतलब ये है बबुआ कि जिस मशीन के बारे में तुम्हें पता ना हो ना, वो मशीन में चलाओ, इच्छा है, समझा ना। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे क्या है, मशीन को चलाने से पहले भली भांति साफ करके तेल और ग्रीस आदि का नट बोल्ट चेक करें। मशीन को चलाने से पहले, मशीन को चलाने से पहले भली भांति से साफ करके, साफ करें पहले मशीन को चलाने से पहले। उसके बाद उसमें तेल तेल और ग्रीस आदि
चेक करें, ठीक है, उस पर दें। और नट बोल्ट क्या करें, चेक करें। अगर ढीला नट बोल्ट है तो टाइट करें, अगर ऑयलिंग की जरूरत है ऑयल दें उस पर, ठीक है, मशीन पे ऑयलिंग करें, ठीक। नेक्स्ट हमारे क्या है, वर्कशॉप के फर्श पर लोहे का बुरादा नहीं बिखरा होना चाहिए। हमारे वर्कशॉप के फर्श पर लोहे के बुरादे नहीं बिखरे होने चाहिए। हमारा वर्कशॉप हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। हमारा वर्कशॉप हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि देखो सही कहते हैं ना, जहां साफ सफाई होती है वहां मन आपका स्थिर होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है मन, ठीक है। इसलिए जहां जब साफ सुथरा रहेगा तो आपका मन, आपका ध्यान लगेगा काम करने में, ठीक है, वरना मन भी बहकता है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा क्या है, मापी औजार को कटिंग टूल से अलग रखें। मापी औजार को कटिंग टूल से अलग रखें। देखो मेरे दोस्त, जो हमारे मापने वाले औजार होते हैं, वो हमारा वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, हाइट गेज हो गया, ये सबको, स्टूल रूल हो गया, स्टील रूल, ये सबको कटिंग टूल से क्या करना है, दूर रखना है। कटिंग टूल से क्या करना है, दूर रखना है मेरे दोस्त, जिससे अगर आप कटिंग टूल के पास रखते हो सकता है इसका कुछ स्केच आ जाए। स्केच आने की वजह से आपकी जो मेजरिंग होगी ना, जो मेजरमेंट है ना आपका, गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, आपका सही माप नहीं बताएगा। अगर आप सही माप नहीं बताएगा तो सही से आपका काम नहीं हो पाएगा, सही जॉब आपकी तैयार नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हमें क्या, हमेशा क्या करना है, मापी औजार को, मापे टूल को हमेशा कटिंग टूल से दूरी बना के रखो, ठीक है, दूरी बना के ही रखो, अलग रखे, मतलब कहने का ये नहीं कि मतलब दूर कर दो भाई, दूर कर दो ना बुआ तू, ना बुआ तो दूर पास तो गई करिए, मतलब अलग रखे हैं, ठीक है। तीसरा हमारे क्या है, मशीन की सुरक्षा। तीसरा हमारे क्या है, मशीन की सुरक्षा। कारीगर को मशीन को निजी संपत्ति मानकर उसकी सुरक्षा रख रखाव करना चाहिए, स्वयं करनी चाहिए। जो हमारे कारीगर होते हैं ना, उनको क्या है, आप अगर मशीन को निजी संपत्ति मान के उसको अपनी सुरक्षा करोगे तो आपकी सुरक्षा और रखरखाव ज्यादा होता है। अगर आपके माइंड में ये आ गया दूसरे तो है यार, खराब हो तो करो, हमारा थोड़ी ना हो, इसी का है ना, अगर मन में ख्याल पक गया कि यार दूसरे तो है, खराब हुई होकर हमारा थोड़ी ना हुई, इसी का है ना, आपका ध्यान भटकेगा, आप उसमें क्या करोगे, सुरक्षा नहीं करोगे, रखरखाव नहीं करोगे सही तरीके से, मशीन आपकी खराब होगी ही होगी, हो सकता है काम करते करते बीच में ही खराब हो जाए। इसलिए मेरे दोस्त क्या करना है, हमें जो मशीन की अपनी निजी सुरक्षा मान के, निजी संपत्ति मान के सुरक्षा और रखरखाव करनी है, समझे ना। उसका क्या है, मशीन सुरक्षा संबंधी निम्न बातें क्या है, मशीन सुरक्षा संबंधी निम्न बातें क्या है, जिस मशीन पर कार्य करना हो पूरी जानकारी हो। हमें उसी मशीन पर कार्य करना चाहिए जिस मशीन के बारे में पूरा 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 जानकारी हमें प्राप्त हो, हमारे ट्रेनर मुझे सिखाए हैं। हमें उसी मशीन पे क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए मेरे दोस्त, समझे ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, चलती मशीन पर कभी भी किसी मापी यंत्र से माप नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, चलती हुई मशीन पर हमें किसी भी मापी यंत्र से माप नहीं लेना चाहिए। नहीं, मशीन मशीन चल रहा है, जॉब लगाए हो, अब सोच रहे हो कि यहाँ इतना कट गया, कितने में माप काटेगा, एक बार चल ले तो मशीन जॉब लगाए हो, ये ले तो मशीन जॉब आपका फंस गया, ठीक है, ठीक, ले तो मशीन ये जॉब फंस गया, ये अपना गुणन कर रहा है, ये गुणन कर रहा है, अब मेजरिंग कर रहे हो, मतलब ये आपका जो है थ्रेड कट गया, ये थ्रेड आपका कट गया, अब मेजरिंग कर रहे हो तो क्या होगा, हो सकता है गलती छटक के आपकी आंखों में आ जाए, लग जाए, आपके चेहरे पे लग जाए, हो सकता है मशीन टूट जाए, हो सकता है मेजरिंग टूल टूट जाए, इसलिए चलते मशीन में मेजरिंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, जब मशीन गति में हो तो उसके गियर ना बदले, इससे गियर टूटने की संभावना होती है। जब मशीन स्पीड में हो तो उसके गियर नहीं बदलना चाहिए, जब स्पीड में कभी भी गियर नहीं बदलना चाहिए, जिससे क्या होता है, टूटने की संभावना होती है। क्या, गियर, यार तुम लोग भूल जाते हो भाई, गियर टूटने की संभावना होगी भाई, और टूटने टूटने की संभावना होगी उसमें, चलते मतलब जब गियर बदल तो गियर टूटने की संभावना होगी ना, ठीक है, टूटने की संभावना होती है, इसलिए हमें चलती मशीन पे गियर नहीं बदलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे क्या है, चलती मशीन पर तेल हमेशा ऑयल केन से देना चाहिए। चलती मशीन पर हमेशा हमें तेल हमेशा ऑयल केन से देना चाहिए, ठीक है, ऑयल केन से दो चलती मशीन तेल। अब ये नहीं कि हाँ छुआ रहे हो कुप्पी से, हाथों में बदला कुप्पी टच हुआ, मारा धड़ा सा लग गया चेहरे पे, आय राम गया तो गया, चोट लगी ना, इसलिए हमें तो ध्यान देना चाहिए, चलती मशीन पर तेल हमेशा ऑयल केन के थ्रू ही देना चाहिए।
ऑयल कैन के थ्रू ही क्या करना चाहिए, तेल देना चाहिए, ऑयलिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट मन क्या है, कारीगर को हमेशा कार्य करते समय मशीन पर ही ध्यान रखना चाहिए। कारीगर को हमेशा कार्य करते समय हमेशा किस पे ध्यान होना चाहिए, मेन फोकस होना चाहिए उसका मशीन पर। मेन फोकस किस पे होना चाहिए, मेन फोकस मशीन पर ही होना चाहिए। समझे ना? ये आपका पूरा टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। ये आपका पूरा टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप लोग वीडियो बने रहिएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो बने रहिए, पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा। मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपका क्या कराऊंगा, क्लियर कराऊंगा टॉपिक आपका। ठीक है, ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके आएंगे इससे बढ़िया मजेदार टॉपिक, आप लोग जरूर विजिट करिएगा। ठीक है, थैंक यू।